इसलिए भक्तगण तत्काल अपने कार्यों को विराम दें और आकर के कथा पढ़िए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी महारानी की जय हो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् कृष्णा कावेरी पंच महानदा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र वृंदावन प्रयागराज वाराणसी आज सभी देवी देवता सभी देव वहां पर विराजमान होते हैं। 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव जीवन प्राप्त हुआ। बड़ा दुर्लभ मानव जीवन ही मानव देह कुकर सुकर आदि नाना प्रकार की योनियों में होते हुए ये मानव जन्म मिला है। बहुत अमूल्य। जब कोई वस्तु व्यक्ति पा लेता है तो उसके लिए बहुमूल्य नहीं रह जाती। जो वस्तु व्यक्ति नहीं पा पाता तो वो बहुमूल्य होती है उसके लिए। इसीलिए जो शरीर पाया तो इसका मूल्य नहीं समझ रहा है मनुष्य और कंकाल के नाना बंधनों में मानुष तन गुरु आपके आज्ञा शिरोधार कल हम इसका ठीक और भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने प्रकट हुए हनुमंत लाल बोले ध्यानाथ की जय हो। हनुमान जी ने पूछा कि महाराज आज प्रातःकालीन बेला में ही आपने वीर बांधा कैसा बनाया है, किस पर चढ़ाई करते हैं, मुझे बताइए, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आपका सेवक आप क्यों कष्ट करते हैं? भगवान ने कहा गुरुवर का अपमान किया है उस दक्षिणापथ के राजा ने, इसीलिए उस आंध्र सोन का हम वध करने जा रहे हैं। उस आंध्र सोन का हम वध करने जा रहे हैं। तो हनुमान जी बोले वो तो हमें पूछ मत। अरे हनुमान जी तुमसे प्यारा हमारा कोई इस जगत में है नहीं, जिसको हम ढूंढने जा रहे थे उसको तुम पहले कौन बुलाया? क्या बात है, तुम बहुत प्रिय हो हमारे। क्या बात है, क्या बात है। चलो बोलो इसको जल्दी निकालो हमारे से। गुरु की आज्ञा
है कि उस व्रत को भेद करके आंध्र तक पहुंच जाए, वो वहां पर जल कर वापस लौट आ रहे हैं बार बार, और भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप कहें तो मैं त्रिलोकी को नष्ट कर दूंगा, परंतु आपके नाम को नष्ट करने की क्षमता हमें नहीं है। ऐसे नाम की महिमा श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षायदाय स्थिरैरङ्गैः दिष्टुभागं हस्तानाविलासेमायदेवाय तं ददायुः सदं यददो वन्दिदेवाय भगवन्दिमानः ओम सरस्वती नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम नमस्ते नमः दुर्गादेवी नमः,
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः मातृपितृजनकमलेभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री सुखदेवाय नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः कान्तिः चिताम्रशतनिन्दितशारदे यत्रैकतो विलसिताम् अशतां शोभाम् वृन्दावने विगतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि मुकुन्द माधव गोविन्द बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
राधा कृष्ण भगवान की मंगवा लो जब बोला मैंने मंगवा ले। राधा कृष्ण की मैत्री करने कृपा दृष्टि से जालौन नगर के चुल्कीवाल मोहल्ले में कलिकलश विध्वंसिनी प्रताप मोचनी भक्त मुक्तिदायिनी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आप शामिल पान कर रहे हैं। भक्तप्रवर श्री बालस्वरूप जी गुप्ता श्रीमती रामा देवी गुप्ता परीक्षित रूप में विराजमान हैं। उनके बड़े भाई रघुनाथ जी गुप्ता पुत्र सुबोध प्रदीप कुमार शंकर शिवशंकर आदि रामशंकर सपरिवार मित्रों समेत बंधु बांधवों के समेत भगवान की दिव्य वाणी कथा का सभी लोग रसामृत पान कर रहे हैं। आज छठवें दिवस की पावन कथा का शुभारंभ। समस्त देवता समस्त धाम समस्त तीर्थ विराजमान हैं और श्री हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति है। 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करने के बाद भगवत कृपा से जीवात्मा को मनुष्य देह मिलता है और मनुष्य देह का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भगवत प्राप्ति के अनेक साधन जप तप व्रत नियम यज्ञ योग आदि में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति में श्रवण श्रेष्ठ है और श्रवण में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है और भागवत में दशम स्कंद श्रेष्ठ है और दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी श्रेष्ठ है। ये भागवत भगवान कृष्ण का शरीर है और रास पंचाध्यायी पंच प्राण है। दशम स्कंद के 29वें अध्याय से व्यास पंचाध्यायी प्रारंभ होती है। श्री सुखदेव जी बोले भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका भीक्षन्तुं नश्चक्रे योग मायानुपाश्रिता। भगवान भी आगे लीला करने जा रहे हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योर्पूर्णा खंड भगीति विता। सौंदर्यादि समस्त ऐश्वर्य जिनमें पूर्ण हो, धर्म जिनमें पूर्ण हो, जो साक्षात धर्म का स्वरूप हो, यश और श्री जिनमें पूर्ण हो, यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यो पूर्णा, ज्ञान वैराग्य से जो पूर्ण हो वो भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं। भैया आ गए स्कूल से? क्या बजे आप हैं? कितने बजे आप बोलो?
भगवान पिता रात्रि शरदोत फूल मल्लिका देखते आओ वीक्षरं तुमश्चक्रे योगमायानुपाश्रिता। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने देखा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। रात्रि एक है, लीला विशाल है, इसलिए उस लीला को, उस रात्रि को भगवान ने विशाल बनाया। रात्रि रात्रि ही बहुत सी रात्रि से जोड़ दी। ब्रह्म रात्रि में राशिला की रात को ब्रह्म रात्रि मैंने ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर बना दिया, 1000 चतुर्युग के बराबर बना दिया। राशिला की एक रात बराबर 1000 चतुर्युग के बराबर एक रात भगवान ने बनाई। राम जन्म जब हुआ था तो एक दिन कितना बड़ा हुआ था? एक दिन में, एक मास दिवस का दिवस मरण न जाने। तो भगवान कृष्ण ने रासलीला की रात्रि को 1000 चतुर्युग के बराबर विशाल बनाया और फिर देखा मल्लिका के पुष्प खिल गए हैं। भगवान ने रासलीला करने का मन बनाया तो योग माया का आश्रय लिया। योग माया में उपासना। योग माया कौन है? योग माया है श्री राधा। भागवत के 18,000 श्लोकों में कहीं भी राधा का नाम व्यास ने नहीं लिखा, क्योंकि सुखदेव जी की इष्ट और आराध्य है श्री राधा। भगवान कृष्ण ने उनके कान में मंत्र दिया था श्री राधे, उनका गुणमंत्र भी है श्री राधा। राधा में इतना प्रेम है श्री सुखदेव जी को कि राधा उच्चारण मात्र फणमासु मूर्छितो भवे। राधा कहने मात्र से 6 महीने की मूर्छा में चले जाते और समाधि लग जाता। यदि राधा कह देते, लिख देते तो सुखदेव को राधा कहना पड़ता और फिर वो समाधि में चले जाते और राजा परीक्षित को भागवत नहीं सुना पाता, इसलिए राधा नहीं लिखा। तो योग माया राधा के पर्यायवाची लिखे। राधा के पर्यायवाची भागवत में बहुत है। योग माया श्री रमा वरिष्ठम शरयोषिताम याम गोपी अमने कृष्णम। अनेक जगह राधा के विशेषण है और पर्याय है। राधा का आश्रय लिया भगवान ने। प्राची दिशा में देखा तो चंद्रोदय हो गया। मुदवन्तमखण्ड मंडलम रमाननाभं नवकुमारं वनं च तत्कोमल गोपीरञ्जितं जगोकलं वामदृशां मनोहरम्। भगवान कृष्ण ने देखा प्राची दिशा में चंद्रमा का उदय हो गया और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा है और चंद्रमा से प्राची की दिशा लाल वर्ण की हो गई। रमाननाभम, रमा के राधा के आनंद की तरह चंद्रमा लगा। ये चंद्रमा है या राधा का मुख है अथवा राधा की मुख की कांति चंद्रमा में समाहित हो गई है। रमाननाभम रमाधन आनंदन आभम रमाननाभम। राधा की मुख की तरह चंद्रमा है। राम जी को भी चंद्रमा मिथिला में सीता जी की मुख की तरह लगा। प्राची दिशि शशि उगे सुहा
सरिष देखी सुख तो चंद्रमा राम जी को सीता के मुंह की तरह लगा, कृष्ण जी को राधा के मुंह की तरह लगा। भगवान ने देखा चंद्रमा जब अमृत बरसा रहा, लता प्रकार वनस्पति से अमृत झर रहा है। भगवान ने विचार किया कि मैं रासलीला करनी है। रसो ऐसा रासा जहाँ राशि राशि रस समूह घनीभूत हो जाए, रस ही ब्रह्म है। और जहाँ राशि राशि रस समूह घनीभूत हो जाए वो रास, जीव और ब्रह्म की लीला का नाम रास है। गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। गोपी शब्द का अर्थ है गोपीर पायते, ऐसा गोपी इंद्रियों से जो कृष्ण ब्रह्म को प्राप्त करे उसका नाम गोपी। गोपीर विभति कृष्ण रसम ऐसा गोपी, इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। गोपायते कृष्ण निज हृदय ऐसा गोपी, जो कृष्ण को हृदय में छिपाए रखते इसलिए उसका नाम गोपी। न स्त्री है न पुरुष है, मुमुक्षु जीवात्मा है। तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला का नाम रासलीला है। जब गोविंद ने मुरली बजाई तो इतने में एक दिव्य पुरुष आ गया और बोला, भगवान आप रासलीला करने जा रहे हो, आप हमारे दास बन जाओ। भगवान बोले, तुम कौन हो? वो बोला, आप नहीं जानते। काम कुसुम धनुषाय और तीनों लोगों को वश में कर लिया। मैंने शंकर जी को वश में किया, ब्रह्मा जी को भी किया, बड़े बड़े योगियों को वश में किया। रामावतार के समय मैंने आप आक्रमण किया था जब आप जनक की पुष्पाटिका में थे। कंकन किंकिन मुकुर धुनी सुनी, महावाद्य बजाया है। तुम बंद कर दो, दोनों आता क्या बजाने से? बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही किसी। ये खोलो, ये ओके भी लगाया ना, बजाओ राधे 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 टप्पू के जाओ आगे आगे बिल्कुल का सब बजने लगते हैं, आवाज ही नहीं आती। दूसरी का मिक्सर वो छोटा है, ये बड़ा देना बड़ा साफ जबरदस्ती बढ़ा देते हो, बहुत ज्यादा अभी बढ़ा दिया, अभी कम कर सकते। उसका समन्वय बनाओ, सामने पान बनाओ। हरि तो ठीक और सामने वाला बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कामदेव बोला, मैंने आक्रमण किया था आप पर भी, लेकिन राम जी विजयी हुए। क्योंकि ज्ञानी व्रत है, आदर्श पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम।
मोहियत से प्रतीति मन केरी और यही सपने ऊपर नारी मेरी। राम जी विजय हो गए। कामदेव कहता है देखिए महाराज त्रेता में आप थे मर्यादा पुरुषोत्तम तो आप जीत गए, द्वापर में आप लीला पुरुषोत्तम और 16,108 गोपिकाओं के साथ रास्ते में आए वहां विजयी हो जाएंगे। इसलिए बिना लड़े हार जाओ। भगवान बोले कामदेव हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, जो विजयी होगा उसे पुरस्कार क्या मिलेगा? बोले जो हार जाएगा विजेता का पुत्र बनेगा। अब कामदेव ने फूलों के धनुष पर बाण चढ़ा लिए। मारण, सम्मोहन, आकर्षण, उच्चाटन, वशीकरण। जब बाण छोड़ दिए तो ऋतु बदल गई। शरद ऋतु में रासलीला होने को है शरद पूर्णिमा, लेकिन कामदेव ने बसंत बुला लिया। वनों में, बागों में सब जगह बसंत फैल गया। कोकिला बोलने लगी, पपिया बोलने लगी, अप्सराएं रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, घृताची, पुष्पकुंजकर स्थला अप्सराएं नृत्य करने लगी। और ऐसे समय में भगवान ने देखा कामदेव का पूरा प्रभाव दिखा रहा है, तो मुरली भगवान ने उठाई। आज मुरली मौन है। मुरली सरस्वती जी का अवतार, सरस्वती ही मुरली बनी है। भगवान कहते बजो मुरली, कामदेव का प्रभाव क्षीण करो। मुरली बोली नहीं, भगवान बोले तुम्हारा त्याग कर देंगे। तो सरस्वती का अवतार मुरली शिखरणी छंद में बिना बजाए बोली ऋषि सम्मोहम शिवहृदि रमेशो विकलः सुरेशः सत्यागी विबुध बुध ब्रह्मा विकलः अशेषा शेषो वै त्यजति भुजभारं अमरवं शरणं हे स्वामिन् तव मधुरवाचनं ददतुनः। यदि आप बजाएंगे तो शंकर जी के हृदय में भी समूह उत्पन्न हो जाएगा। रमेश विष्णु भी विकल हो जाएंगे, देवता भी विकल होंगे, ब्रह्मा भी विकल होंगे। आश्चर्य तो तब होगा शेषा शेषो वही त्यजति भुजभारं, शेषनाग नहीं पृथ्वी का बोझा ही नहीं छोड़ दें। अब आपको जितना अभीष्ट हो उतना हम बजाएंगे। कन्हैया ने मुरली बजाई। निशम्य गीतम तजनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतम तद अनंत वर्धनम गीतम निशम्य। कामदेव को बढ़ाने वाला गीत गोविंद ने निकाला मुरली से। कामदेव से ही युद्ध है और कामदेव को बढ़ाने वाला गीत निकाल रहे हैं। मानो कामदेव से कह रहे हैं अभी तुम्हारी शक्ति बहुत कम है और पौरुष पुरुषार्थ बढ़ाओ तब युद्ध करना। दूसरा भाव है अनंग वर्धनम। अनंग बहुत बलवान योद्धा है और उसको पराजित करने के लिए अनंग वर्धन आत्म शक्ति का संवर्धन भगवान ने किया। अनंग वर्धन और ये अनंग वर्धन
अंतर्गत आत्मशक्ति को बढ़ाने वाला गीत गोविंद ने मुरली के माध्यम से निकाला। तो निशम ने ऐसा सुना गोपिकाओं ने, तो आज उद्यम आरक्षिता, जाने की क्रिया को एक दूसरे से छिपाती हुई अकेले हम भी चली जाएं, चल पड़ी अपने अपने भवनों से। शाइन वेला है, रात्रि आ रही है, भगवान कृष्ण की ओर चल पड़े। ऐसी घर द्वार संसार का मोह छोड़, कोई दूध दूध रही थी वैसे ही दोहरी गली में फेंक, कोई दूध औट रही थी वैसे ही बनाता छोड़ दिया, हलवा जलता हुआ छोड़ दिया। दोहनते हुए काचुद दोह मिथ्या संसुका पयोदिष्ट शय्यावा मनुवश्य पराजयु परिवेशेन्त्यहरदहित्वा पायन्ते शिशुं पया सुषुप्शमित्या पतिं काश्चितन्त्यो पासे भोजन लिम्पन्त्यः परमजनकन्यां काश्चलोचने अस्तव्यस्तवस्त्राभरणं काचित् पुष्पान्तिकं यजु। ग्रंथ को मिलाया तो देखिए, कोई दूध दूर रही थी वैसे ही चल पड़ी, कोई दूध उठाती हुई वैसे ही छोड़ के चल पड़ी, कोई हलवा बनाते जलता हुआ छोड़ दिया, कोई साड़ी पहनी आधी आधी घिसटती जा रही है, कोई पति सेवा कर रही थी वैसे ही छोड़ दी। भोजन का एक और मुंह में, एक हाथों में बाबी में काजल लिया और उनकी उंगली में काजल लेकर के नेत्र में लगाया, और जैसे ही नेत्र में लगाया तो तब तक एक ने लगाया, तब तक मुरली सुनी, और जैसे ही मुरली सुनी वैसे ही दूसरे में बिना काजल के चल पड़ी है। इस प्रकार अष्टव्यस्त वस्त्राभरण वाली गोपांगनाएं भगवान कृष्ण से मिलने जा रही हैं। कुछ गोपिकाओं को उनके घर वालों ने निकलने नहीं दिया। अंतर्गलिकता काश्चित् गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा, कुछ गोपिकाओं को घर से निकलने का अवसर नहीं मिला, तो उनके घर वालों ने घर के भीतर बंद कर दिया। तो कृष्ण की भावना से विभोर नेत्र बंद करके ध्यान में भगवान को प्राप्त कर लिया। दिव्य गुणमयी देह प्राप्त हो गई, और अब बहुत सी गोपिकाएं भगवान कृष्ण के निकट जा रही। भगवान बोले, स्वागत है तुम्हारा, स्वागतम वो महाभागा प्रियं परमाणिव हृदयश्यामं शीघ्रं कृतागमन कारणम। गोपिकाओं तुम्हारा स्वागत है, बताओ ब्रज में कुशलता तो है, क्यों आई हो? स्वयं मुरली बजाकर बुलाया है, अब स्वयं कह रहे आने का कारण बताओ। परीक्षा ले रहे हैं, कुशलता है ब्रज में, तुमने यमुना तट नहीं देखा था, आप देख लिया, लौट जाओ। अथवा मेरे स्नेह से आई हो, वो भी देख लिया, लौट जाओ। नहीं लौटी, तुम्हारे माता पिता भ्राता पिता पति तुम्हें खोज रहे, लौट जाओ, फिर भी नहीं लौटी। तुम्हारी रूमें भूखी हैं, बछड़े भूखे, लौट जाओ, व्यवस्था करो, फिर भी नहीं लौटी। भगवान बोले, नारी का घर में पति की सेवा करे, पति कैसा भी क्यों न हो, दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो विवा पति स्त्री भिन्न हासभ्यो लोकेश विपाकति। पति चाहे जैसा दुर्भग बने, कुरूप हो, वृद्ध हो, रोगी हो, निर्धन हो, अंध हो, बधिर हो, कैसा भी हो, ऐसे भी पति का अपमान नारी द्वारा नहीं होना चाहिए। नारी का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। अंध बधिर, जो भागवत में वही रामायण में है, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अवृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। ऐसे हूँ पति कर कर अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखना। ये नारियों के लिए शिक्षा भागवत में दी है, और रामायण जी ने नारियां इसका पालन करें। नारियों की जो भाई याद होनी चाहिए, पालन करना चाहिए।
इन देवियों को चाहे न याद हो, लेकिन देवताओं को याद है। पुरुषों को चौपाई बहुत याद है। वो कथा सुन के देवी गई तो बोली, तुमने कथा में सुना था आचार्य जी महाराज ने कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। ऐसे भी पति का अपमान नहीं होना चाहिए। वो सब पुरुष चाहते हैं कि हमारी पत्नी इसका पालन करें, लेकिन उनके लिए मनुस्मृति में एक सुंदर शिक्षा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। जहां नारी का अपमान है, जहां नारी का अपमान है, वह घर विनाश को प्राप्त हो जाता है। पतना तत्रायते आशा पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा लेती है उसका नाम पत्नी है। धर्म करती है, व्रत करती है, उपासना करती है, धर्म पत्नी है, धर्म को बढ़ाने वाली है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। अर्धांगिनी है, आधा अंग है पति का, वो लक्ष्मी स्वरूप, उसका पद विष्णु स्वरूप है। इसलिए पत्नी लक्ष्मी की तरह आचरण करे तो पुरुष को विष्णु की तरह आचरण करना चाहिए। अब ये नहीं कि पत्नी बड़ी सदाचारी, वो बड़े दुराचारी दुष्कर्मी है, वो आरती सजाए है, वो मदिरा पी कर आ रहे हैं, वैसे पति को धिक्कार है। वो नारकी श्वान के समान आचरण करने वाला, चंचल वृत्ति वाला, कभी उसको सम्मानित हो सकता है ना। इसलिए पति को भी सदाचारी होना चाहिए। भगवान राम ने अपने राज्य में एक नियम बनाया था, एक पत्नी व्रत धरो। नारियां होंगी पतिव्रता और पुरुष होंगे पत्नी व्रता। पत्नी व्रता शब्द देखिए भागवत को लिखा, एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरिता सूची। नारियां पतिव्रता हो, पुरुष एक पत्नी व्रत हो, दूसरा विवाह कोई नहीं कर सकता। राम जी ने ये नियम बना दिया और स्वयं भी नहीं किया। यज्ञ हुई, वशिष्ठ जी ने कहा सीता को बुलाओ, बोले सीता का त्याग कर चुके, बोले तो दूसरा विवाह करो, यज्ञ में पत्नी की जरूरत है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा। तो कहा महाराज सीता को नहीं बुलाएंगे, दूसरा विवाह नहीं करेंगे। तो सोने की सीता बनाकर विराजमान की गई। तो ऐसा आदर्श है, नारियां पतिव्रता हो तो पुरुष जो है वो सदाचारी हो, धार्मिक हो। तो ये हमारे सनातन धर्म की गरिमा है। पतना तत्रायते पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा ले, धर्म में लगावे, उसका नाम धर्म पत्नी। पति माने जो पत्नी की लाज की रक्षा करे, मर्यादा की रक्षा करे, वो पति है। अब हमारे जो वेद में है उनका ट्रांसलेशन अनुवाद नहीं किया जा सकता। देखिए भाषाओं में, कई भाषाओं में अनुवाद तो होता है, गीता का हुआ, मानुष का हुआ, लेकिन मंत्र का अनुवाद नहीं हो सकता। मंत्र गायत्री है वो वैसे ही पढ़ा जाएगा, किसी भाषा में लिखो। मृत्युंजय है, शिव है, कोई भी मंत्र है, वैष्णव मंत्र है, वो उसी प्रकार बोला जाएगा। तो ऐसे ही ये मंत्र है धर्म पत्नी, दिव्य शब्द है, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। कर दिया लोगों ने ट्रांसलेशन, बोले वाइफ, धर्म पत्नी को कह दिया वाइफ। तो हमने कहा ये धर्म पत्नी का ट्रांसलेशन नहीं है। धर्म को बढ़ाने वाली, वो पतन से बचाने वाली वाइफ इज नाइफ, वाइफ इज नाइफ, सी कट्स द लाइफ। आपको अंग्रेजी के लेक्चर है, वाइफ इज नाइफ, सी कट्स द लाइफ। जीवन को काट देती है अपने पति के, कपड़े जैसा बदल डालती है विदेशों में। इसलिए धर्म पत्नी जीवन क्या 7 जन्मों तक का संबंध होता है। ये वैदिक सनातन संस्कृति बड़ी दिव्य है, बड़ी महान है। तो भक्तों, आज भगवान ने कहा जाओ जाओ अपने पति की सेवा करो, लेकिन वो लौटी नहीं। भगवान कहते क्यों खड़ी हो? बोले हमारे तो सब कुछ आप हैं, इसलिए हमें कहीं जाना नहीं। हम जीव हैं, आप ब्रह्म हो, और जीव का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म हो। सो सब धर्म कर्म जरि जाभो, और जहाँ न हो ये रघुनायक भाव। जो भगवान से दूर करे वो छोड़ देना चाहिए। जाति प्रिय न राम वैदेही,
तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बलिसन भय मुझ मंगल कारी। ब्रजवनिताओं ने कंतपति सेवा छोड़ दी है, कभी इनकी निंदा नहीं है। ये महान भक्त हैं, गोपिकाएं गई नहीं, रोने लगी, हम वापस नहीं लौटी, हम सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। योगेश्वर भगवान ने देखा बड़ी दुखी है, बड़ी विकल है, अश्रुधार बह रही है, निरंतर आंसुओं से नहा रही है। उनकी विकलता भगवान ने देखी तो योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण, उनका शरीर क्षितिज जलपाव गगन समीर से नहीं बना, वो दिव्य है, अलौकिक है, परम प्रकाश है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान कृष्ण अपनी ही अंशभूता गोपिकाओं से बोले, ठीक है हम रास के लिए प्रस्तुत हैं। इति विकलवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदैव गोपीं आत्मारामोप्यदीदमत। आत्माराम, आत्मरमण करने वाले पूर्ण काम भगवान कृष्ण के दो शब्द, आत्माराम पूर्ण काम, तीसरा शब्द योगेश्वरेश्वर, योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर है भगवान कृष्ण। उन्हें मनुष्य मानने का कोई भ्रम नहीं करे, अपनी अंशभूता गोपिकाओं के साथ रासलीला के लिए प्रस्तुत हो गए। 16,108 गोपिकाएं, 16,108 भगवान कृष्ण, और रास प्रारंभ हो गया। हाथों में हाथ, चरणों में नूपुर, और गाने लगी गोपिकाएं, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी दलाल मेरो, आइए गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी दलाल श्री बांके बिहारी दलाल मेरो। योगेश्वरेश्वर भगवान अपनी अंशभूता गोपिकाओं के साथ नृत्य करने लगे। गोपी जीवन है और जीव का स्वभाव है, यदि उसे कोई थोड़ी उपलब्धि मिल जाए तो अभिमान आ जाता है। भगवान के साथ नृत्य करने का सौभाग्य मिला तो गोपिकाओं में घमंड आ गया, काहे का? सुंदरता का। हम सुंदर भक्त हैं इसलिए भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। तासां तत्सौभाग्यप्रसादाय तत्रैव यन्तर्वीर्यता। इनमें बड़ा ही सुंदरता का भाव है, तो भगवान का ध्यान है। घमंड जहाँ वहाँ भगवान नहीं रहते, वो चाहे सुंदरता का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे धन का हो, कोई भी अभिमान है रूप का, तो भगवान वहाँ रहते हैं। अंतर ध्यान हो गए। अब गोपिकाएं भगवान को ढूंढने लगी, करे वृक्षो लताओ, साल ताल कमाल रसाल उदुंबर वृक्ष किंशुक चंदन देवदाल बताओ, कृष्ण कहाँ, तुलसी बताओ, रामानुज कहाँ। भगवान को ढूंढने लगी। जब भगवान नहीं मिले तो लीला करने लगी। एक गोपी ने बड़ी मोटी गोपी को धरती पर लगा दिया, उसकी छाती पर बैठी बोली, हम कृष्ण हैं, ये पूतना, हम इसका वध कर रहे हैं। एक ने दुशाला उड़ाया, बोले हमने गोवर्धन तान दिया, इसके नीचे आ जाओ। एक ने एक का पांव चीरना शुरू किया, बोले बकासुर की चोंच फाड़ रहे। एक ने अपना टेढ़े टेढ़े चलने लगी, बोली हम कृष्ण हैं, हमारी चाल देखो।
ऐसे ही कृष्ण की लीलाओं का अभिनय करने लगी। अब एक गोपी के साथ भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, वो है श्री राधा। विशेष वरिष्ठ याम गोपी अमने कृष्णो विहायान्या स्त्रियो बने साच मेने तदात्मानं वरिष्ठम सर्वयोषिताम। तो ऐसी राधा जी हैं, उनके साथ भगवान अंतर ध्यान हुए। एक जगह भगवान कृष्ण ने राधा रानी का पुष्प श्रृंगार किया, फूलों से सजाया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। राम जी ने भी सीता का किया था। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। और आज कृष्ण जी ने राधा रानी का पुष्प श्रृंगार किया, वृंद ने मूल प्रकृति का श्रृंगार किया। अब जब फूलों से सजा दिया राधा रानी को, तो राधा रानी को घमंड आ गया, सबको छोड़कर हमारे साथ हमें सजा रहा। तो वनोद्देश में जाती राधा को अभिमान आ गया। तथोगत्वा वनोद्देशम दत्ता के शमम ब्रवीत न पादये हम चलितुम नयमामित्र ते मम। राधा जी भगवान से बोली थक गई हैं, हमसे चला नहीं जाता, आप हमारे लिए वाहन लाओ। भगवान बोले आखिर आपकी कौन सी सवारी लाना? एवं प्रिया प्रिया स्कंद आरूह्यतामिति। राधा तुम्हारे कांधे पर बैठेगा। बोली बैठाओ। राधा बड़ी प्रसन्न कि भगवान हमें कांधे पर बैठा रहे हैं, बड़ी प्रसन्न। कामदेव ने धनुष बाण संभाला कि जैसे ही राधा को कांधे पर बैठा लेंगे, हम बाण मारकर विश्व विजयी हो जाएंगे। राधा ने भगवान का कांधा साधा, लगी उछलने बैठने के लिए। ततश्चंतर हृदय कृष्णा सा बधुरन्नु तप्यत। भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा रेते में गिर पड़ी, उन्होंने लगी हा नाथ। पीछे से हा नाथ रबड़ श्रेष्ठ क्वाश क्वाश महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन कहाँ दर्शन दो। पीछे से और गोपिकाएं आ गई। राधा रानी से कहा भगवान कहाँ? बोले हम कांधे बैठने लगे तो उन पर ध्यान रखो। अब सभी गोपिकाओं ने गोपी गीत गाया। भागवत के दशम स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत है। कुछ श्लोक आप समझ लें। गोपी गीत सुनने से कृष्ण प्रेम अवश्य प्राप्त होता है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः सृजतीन्द्रिया तुम्हारी जय हो। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। हे ब्रजराज तुम्हारी जय हो। तुमने ब्रज में जन्म लेकर ब्रज की महिमा को बैकुंठ से अधिक बढ़ा दिया। अब ब्रज बैकुंठ से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है तुम्हारे जन्म लेने से। पहले बैकुंठ की महिमा अधिक थी,
लेकिन जब से आपने ब्रज में जन्म ले लिया है तब से ब्रज की महिमा अधिक बढ़ गई है। क्योंकि वैकुंठ में लक्ष्मी भगवान के निकट रहती है, वक्षस्थल पर निवास करती है, लेकिन यहाँ तो लक्ष्मी ब्रजरज में लौट रही है। श्रेयत इंदिरा शश्वत अत्रैव ही इंदिरा ब्रजरजे श्रेयती। लक्ष्मी स्वयं ब्रजरज में लौट रही है, इसलिए ब्रज की महिमा वैकुंठ से अधिक हो। आपकी लीला से ये ब्रज रस प्लावित हो गया। दयितो हे कृष्ण हे प्रियतम, दृश्यता में दर्शन दो। हम सभी गोपिकाएं तुम्हें दशों दिशाओं में खोज रही हैं। शरदुदासये साधुजा हम सभी गोपिकाएं तुम्हारी बिना मोल की दासी। हमारे प्रेम का बंध मत करो। हम सेवा का मूल्य नहीं चाहती, प्रेम का मूल्य नहीं चाहती। हमारा प्रेम निष्काम है, निस्वार्थ है। आप इस प्रकार निष्ठुरता करके हमारे प्रेम का वध कर रहे हो। क्या शस्त्र से मारना ही वध है? नहीं। इस प्रकार निष्ठुरता भी वध है। यदि तुम्हें निष्ठुर होना था तो तुमने हमें संकटों से क्यों बचा लिया? विष जला त्यजा राक्षसों से क्यों बचाया? आपने हमें काली नाग के विष से बचा दिया।
वर्षा इंद्र के कोप से बचा लिया, बिजली से, दावाग्नि से, बृहभासुर से, विश्व के भय से आपने हमें क्यों बचा लिया? आज मैंने जाना तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो, तुम तो बड़े निष्ठुर हो। यशोदा मैया हमारी बड़ी भोली है, अरे नटखट नटवर नंद किशोर, मैंने जाना तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। नकल